अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 14 पार्ट 2 है। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मौली सकलैनिक बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सावधान! ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती के साथ पधार रहे हैं। प्रजापति दक्ष की 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 प्रजापति दक्ष की। पुत्री आ गया। देवी सती की देवी सती की देवी सती की देवी सती की देवी सती की। यहां उपस्थित अपनी प्रजा से मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपकी रक्षा कर पाऊंगा? क्या मैं आपको किसी भी प्रकोप से सुरक्षित रखने में समर्थ हूं? सुना तुमने? जब मेरी प्रजा को किसी प्रकार का भय नहीं है तो मेरी अपनी पुत्री क्यों भयभीत है? सती, तुम्हें अपने पिता की शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम अज्ञानता के अंधकार में हो। परंतु आज मैं तुम्हारे जीवन से इस अंधेरे को सदा सदा के लिए दूर करने जा रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रजा को प्रजापति दक्ष पर पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने अभी तक मेरी सिर्फ शक्ति के बारे में सुना है, देखा कुछ भी नहीं। आज मैं उन शक्तियों का एक छोटा सा रूप दिखाने जा रहा हूं। यदि किसी के मन में कोई शंका है या कोई भय है तो वो भी दूर हो जाएगा। अमात्य, पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और गगन। और ये सभी तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी पिताजी, पांचों का अपना अपना महत्व है, इनसे अधिक शक्तिशाली और कुछ भी नहीं। अब तुम देखती जाओ इन सर्वशक्तिशाली तत्वों की दशा जब वे तुम्हारे पिता के समक्ष आएंगे और तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे पिता से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। और शक्तिशाली दक्ष की पुत्री को किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से नहीं। अमात्य,
अग्नि जो किसी को भी भस्म कर सकती है। अग्नि, मैं प्रजापति दक्ष तुम्हें ये आदेश देता हूं कि इस चावल के तिनके को जलाकर भस्म कर दो। ॐ स्योना पृथिवीनो भवन्निक्षरादिवेशनि गच्छानः श्रमः सप्रथा गच्छानः श्रमः सप्रथा। पृथ्वी, अपने प्रकोप का प्रमाण दो और निकल जाओ इस तिनके को। देखा पुत्री, ये सर्वशक्तिशाली तत्व तुम्हारे पिता के समक्ष इनकी क्या दशा है? तो कौन है इस संसार में जो मेरी पुत्री को क्षति पहुंचाने में सक्षम हो? नहीं, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं। तो फिर शिव और उनके मत के लोग मेरे साथ ही क्यों? जनाब, प्रजापति दक्ष जो हैं जी, उन्होंने अपनी बेटी के दिल से डर को खत्म करने के लिए इतना बड़ा एक मजमा इकट्ठा किया है, अपनी पूरी प्रजा को बुलाया है और पूरी प्रजा को बुलाने के बाद अपनी बेटी जो सती जी हैं उनसे कहा था कि आज मैं आपको अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। आज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप मेरी पावर क्या है, और मेरी पावर देखने के बाद आपके दिल में जो डर बैठा हुआ है वो डर भी खत्म हो जाएगा। प्रजापति जो हैं उन्होंने सारी प्रजा, जितने भी लोग वहां पे खड़े हुए थे, सबसे पूछा कि क्या आपको मेरे ऊपर यकीन है कि मैं आपकी हर हाल में मदद कर सकता हूं और किसी भी मुश्किल हालात में मैं आपका साथ दूंगा। तो सारी प्रजा ने कहा कि बिल्कुल, हमें यकीन है कि आप हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े हैं। तो फिर उन्होंने अपनी प्रजा से ये भी पूछा कि क्या मैं तुम्हें कभी किसी मुश्किल हालात में छोड़ सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, नहीं छोड़ सकते। मतलब कि वो पूरी पोजीशन यहाँ पे ये उन्होंने क्रिएट किया अपनी बेटी को ये दिखाने के लिए कि आपके दिल में जो शिव जी के लिए डर है वो निकाल दीजिए कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं। कि देखिए कि मेरे अंडर अग्नि भी है, मेरे अंडर धरती भी है, ये सारी चीजें जो है मेरा हुक्म मानती हैं। तो ये सारी चीजें अगर मेरा हुक्म मानती हैं, तो फिर इस दुनिया में कौन है जो मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाने की जुर्रत कर सके? बिल्कुल जी, पंचतत्व का ज़िक्र किया है उन्होंने कि कौन-कौन से हैं और वो एक जो है वो अपना एक रौब, एक जो जिस चीज़ का अहंकार है इनके अंदर कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो है वो शक्तिशाली और कोई, तो वो दिखाने का जो है वो एक प्रयास किया है प्रजापति ने। और एक जो है वो चावल की जो एक सिट्टा है उसको जो है वो वहाँ पे रखवाया है और अग्नि को भी हुक्म दिया, अग्नि को बुलावा दे के इसको जला दो, और उसके बाद जो है वो पृथ्वी को भी जो कहा है कि इसको अपने अंदर गायब कर लो। वो भी इन्होंने दिखाया कि ये सारे पंचतत्व जो हैं ये मेरा कहा मानते हैं और मेरे से जो है श्रेष्ठ कौन है यहाँ पे, और जो है मैं ही हूँ यहाँ पे शक्तिशाली और मेरे से अधिक कोई भी नहीं है। तो ये प्रजा जब मेरे से डरती है या मेरा जो है वो
सम्मान करती है या मेरे साथ रहती है और मुझे अब मेरे साथ रहते हुए अपने आप को महफूज समझती है, तो मेरी पुत्री क्यों डर रही है, क्यों बेबी तो हो रही है। और वो सिर्फ जो है वो अपना बता रहे हैं, सती जी को अपनी ताकत बता रहे हैं और अपना एक समझ लें कि रौब बताना चाह रहे हैं और उसी अहंकार में डूबे हुए हैं कि मेरे से तो ऊपर है ही कोई नहीं कोई, और मैं ही हूँ यहाँ पे जो है सबसे शक्तिशाली, और ये जितने भी पंच तत्व हैं या जितने भी ये और भी चीज़ें हैं वो सारी मेरी कहा मानती हैं, और मैं जैसा हुक्म करूँगा वैसा ही वो करेंगी, और मेरी आज्ञा का पालन जो है वो ये सारे करते हैं। और लेकिन ये अभी जो है वो सती जी ने एंड पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि फिर क्यों ये शिव जी और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो भगत हैं, वो मेरे तक पहुंचते हैं, ऐसा क्यों है फिर। तो उस पे मुस्कुरा तो रहे हैं अभी प्रजापति, और पता नहीं क्या अब जवाब देते हैं, लेकिन अहंकार में है ये, और अपना एक रोब दबदबा बता रहे हैं अपनी पुत्री को। तो आगे देखते हैं क्या होता है, जवाब बिल्कुल जी। क्या और देते हैं। वो सती जी के ऊपर उन्हें लग रहा है कि डर है और डर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिहाइंड स्टोरी उन्हें नहीं पता कि वो उनकी मोहब्बत में और वो रिश्ता जो है बड़ा पुराना है और वो क्लोजनेस जो है वो होनी होनी है और ये लिखा हुआ है। तो वो उस चीज़ को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कुदरत का खेल है और कुदरत के हिसाब से चल रहा है, तो फिर वो उस हिसाब से वो जो है बंधन बंधा हुआ है और उन्होंने मिलना ही मिलना है शिव जी के साथ। तो वो जो चीज़ है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही कह लें कि वायुमंडल में जो पूरी दुनिया में वो जो चल रहा है ना सिलसिला, उसको रोकने की अपने हिसाब से उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ताकत बता रहे हैं कि मैं अपनी ताकत के साथ क्या नहीं कर सकता, और ये कैसे हो सकता है कि तुम किसी और के बारे में सोचो और उससे डरो और वो तुम्हें डराए, क्योंकि तुम्हारा बाप जो है वो ताकत में है इस वक़्त। तो वो कहने का मकसद ये है कि बट डरना नहीं है, अगर कोई मसला है तो बताओ मुझको, मैं वो हल करूँगा। जिस चीज़ से डर रही हो तुम, वो डर निकालो अपना। लेकिन उन्होंने सवाल जो ये आखिर पे किया है सती जी ने, वो ठीक है बिल्कुल, कि मुझे वो मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों आ रहे हैं? मुझे क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है? जो भी कनेक्ट होता है घूम फिर के मेरे साथ ही आता है शिव जी का। वो उसका जवाब, अब वो मुस्कुरा रहे हैं, उसको भी वो अक्कड़ में, घुमंड में और ताकत में ही जवाब देंगे, मुझे पता है। तो लेट्स सी, देखते हैं जी क्या आंसर आता है उनकी तरफ से। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।